हरिओम तत्सत। जीवन जीने की तो यूं अनेक कलाएं हैं, लेकिन सबसे आनंदपूर्ण जीवन जीने के लिए एक तरीका जो है वह है कि बेपरवाह होकर के जीवन जिए। लापरवाह मैं नहीं बोल रहा हूँ, लापरवाह हो जाएंगे तो आज नहीं कल उसकी जो है भुगतान करनी पड़ेगी। लेकिन जब आप बेपरवाह होते हैं, जीवन को वर्तमान समय में आनंद लेते हैं, तो आपका भूत और भविष्य अर्थात जो आप भूतकाल की कल्पनाएं हैं या जो चिंताएं हैं और जो भविष्य की परिकल्पनाएं हैं, उसको हटा करके आप वर्तमान में आनंद पूर्वक जीवन जीने लगते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है, व्यक्ति उन सभी प्रश्नों से, उन सभी अनावश्यक कार्यों से ज्यादा जो है परेशान रहता है बजाय कि आवश्यक कार्य से। आप देखेंगे कि आपके अपने जीवन में भी जो परेशानी का मुख्य वजह होगा, 99% परेशानी अनावश्यक वजहों से है। या तो हम कहीं बोलते बोलते कुछ ज्यादा बोल जाते हैं तो वहाँ परेशानी खड़ी हो जाती है, बेवजह कई बार चिंताएं करते हैं और बेवजह कई बार मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। जैसे कि हम जो है रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन कोई अज्ञानी, कोई अल्पज्ञ, कोई मूर्ख व्यक्ति कुछ बोल देता है कि अरे भगवान कहाँ है। फिर मेरे मन में आ जाता है कि भगवान कहाँ है, क्या सचमुच भगवान है? या कोई जीवन में परेशानी आती है तो हम भगवान के मंदिर चले जाते हैं और वहाँ से कुछ मांग लेते हैं कि हे भगवान हमारी परेशानी दूर कर लो, और संजोग बस वह परेशानी दूर नहीं हुई तो हम भगवान पे ही क्वेश्चन मार्क उठा देते हैं। तो ये जिंदगी की लापरवाही है, बेपरवाही नहीं है। बेपरवाही है कि जो आप कर रहे हैं वहीं तक करें, उससे ज्यादा उम्मीद ना पालें। फिर कुछ मन में जो प्रश्न आते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, भाई आप जान ही लेंगे तो क्या हो जाएगा। एक घर में भाई भाई का प्रेम तो नहीं है, पति पत्नी तो प्रेम कर नहीं पाते हैं, पिता पुत्र की सुनते नहीं हैं, पड़ोसी एक दूसरे को तो देखना नहीं चाहते हैं, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, बिहारी मराठी एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं, इंडियन और चाइनीज एक दूसरे को देखना नहीं। इस धरती पर ही कितनी विषमताएं हैं और हम ब्रह्मांड की सोच रहे हैं। अरे भाई पता ही लग गया कि चांद पे भी लोग रहते हैं, तो क्या कर लेंगे आप अपनी अनावश्यक जो है ऊर्जा जो है वहाँ क्यों खर्च कर रहे हैं? आप उसी ऊर्जा को अपने किसी सकारात्मक कार्य में खर्च करें तो आनंद आएगा। आप जो काम करते हैं उसमें आनंद लीजिए। आनंद के लिए काम करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपको जो है करने योग्य कर्तव्य मिला है या जिसके लिए आप जिम्मेदार हैं, उसको ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक आप करते चलें और उस काम में आनंद लें। काम करने में आनंद आना चाहिए। प्रेम जी जो विप्रो के मालिक हुआ करते थे और हैं ही, वो कहा करते थे कि नेवर लव विथ योर बॉस, नेवर लव योर कंपनी, लव योर जॉब, व्हाट एवर यू आर डूइंग डू योर बेस्ट। तो ये जीवन का आनंद लेने का एक जरिया है, एक तरीका है कि हम वर्तमान में जीवन जीते हुए और सुख पूर्वक कैसे रहें। तो वह है बेपरवाह होकर के जो करने योग्य कर्तव्य कर्म है उसको तत्काल करते चले और अनावश्यक लोगों से न ही हम तर्क वितर्क में उलझे। क्योंकि तर्क क्या है? तर्क है कि जीवन को नर्क बना देता है और समर्पण है कि जीवन को स्वर्ग बना देता है। आप जहाँ भी रहिए समर्पित रहिए और बेपरवाह होकर के आप काम कीजिए, चिंता मुक्त होकर के चिंतन के साथ काम कीजिए, न कि बहुत ज्यादा प्रश्नों में उलझे रहिए। आप जितना तर्क करेंगे जीवन उतना ही नर्क बनते जाएगा। जीवन में कुछ चीजें होती है ज्ञात, कुछ होती है अज्ञात, और एक तीसरी चीज है वह है अज्ञेय। हमेशा मैं ट्रायोलॉजी की बात करता हूँ, त्रिगुणात्मक जीवन की बात करता हूँ। तो ज्ञात मतलब जो आपको मालूम है, अज्ञात जो कल अज्ञात था, हो सकता है विज्ञान उस चीज को खोज ले, हो सकता है कि आपको उस प्रश्न का उत्तर मिल जाए कि इस पानी में कौन कौन सा जो है एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से तत्व हैं, किस किस चीज से मिलकर के पानी जो है बना है। लेकिन उस तत्व के मालूम चल जाने से आपकी प्यास बुझने वाली नहीं है।
आपको तो पानी पीने का आनंद लेना चाहिए, न कि उसके पीछे के तत्व को जानने से। हाँ, विज्ञान है वो तो तत्व आपके सामने आ जाएगा, लेकिन उसकी जरूरत क्या है? जरूरत है तो आप उसके पीछे परेशान हो, नहीं जरूरत है तो लेट इट टू एंजॉय टू ड्रिंक दी वाटर। आप जीवन के गुलाब के फूलों को आप देखते हैं, मुस्कुराते हुए फूलों को देखते हैं, आप उस गुलाब के सौंदर्य को देखते हैं। कल हो सकता है कि आपको यह जो है नहीं मालूम हो कि गुलाब के फूल किन चीजों से बनते हैं, कौन से खाद बीज क्या देते हैं, कौन से इसके अंदर तत्व मौजूद है, कौन कौन से फ्रेग्रेंस है। यह सब कुछ हो सकता है जो कल अज्ञात था या आज अज्ञात है, कल आपको ज्ञात हो जाए। लेकिन एक तीसरा तत्व है अज्ञ, जो फूलों के अंदर सौंदर्य है, जो आपको प्रेम से अपने तरफ आकर्षित करती है, उस हमेशा अज्ञ रहेगा, उसको आप जान नहीं पाएंगे। प्रेम एक केमिकल रिएक्शन है, लव इज ए केमिकल रिएक्शन। अब वो कौन सा केमिकल एलिमेंट है दुनिया में आज तक कोई नहीं जान पाया, आप भी नहीं जान पाएंगे। वो तो जो प्रेम करता है वह एक अनुभूति है। तो प्रेम हो गया, सत्य हो गया, जो परम सत्य है, या जो फूलों के सौंदर्य हैं, जो खूबसूरती है, जो इस जंगल में बैठ करके आनंद लेने का आनंद जो है, उसको जो है आप अज्ञ समझिए। इसको आप कभी जान नहीं पाएंगे, क्योंकि ये अनुभूति का विषय है। और जीवन के कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जिनको शब्दों में आप नहीं पिरो सकते हैं। अच्छा, शब्दों में आप जब पिरोते हैं तो किस शब्द का इस्तेमाल करते हैं? आपके अंदर विचारों की जो दुनिया आती है वो कौन से विचार हैं? वही बासी जो 2-4-10 दिनों पहले आप पढ़े हैं, या कभी कहीं कुछ सुने हैं या कुछ पढ़े हैं, वही तो दिमाग में कल्पनाएं आती हैं, वही तो विचार चलते रहते हैं। और सत्य और विचार, लोग कहते हैं ना कि विचार सत्य है। अरे विचार और सत्य दोनों एक दूसरे के ठीक विपरीत हैं। जहाँ सत्य होगा वहाँ विचार होगा ही नहीं, जहाँ निर्विचार होगा वही सत्य होगा। सत्य तो निर्विचार है, विचार शून्य होना। जब आप शून्य हो जाते हैं, दिमाग में आपके कोई प्रश्न नहीं रह जाते हैं, तब वस्तुतः आप आनंद से भरते हैं। जब आपके अंदर प्रश्न उठते हैं, संदेह उठता है, जिज्ञासा उठती है, तो आप विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और उस जिज्ञासा की पूर्ति करने लगते हैं कि ये मौसम इतना सुंदर क्यों है। मैं इस छोटे से जंगल में बैठ करके बहुत आनंद लेता हूँ, इस वीरान जंगल में खूब आनंद लेता हूँ। लेकिन कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि ये कौन सा पेड़ है, यहाँ पर इस जंगल को किसने बनाया, यहाँ पर पेड़ क्यों नहीं है, यहाँ पर पेड़ क्यों है, यहाँ पर इस तरह क्यों है, ये मौसम इतना खूबसूरत क्यों है। इसी मौसम का आनंद लेने के लिए लोग कुल्लू मनाली और शिमला और पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, जबकि यह मौसम यहीं पर उपलब्ध है। मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे हर सांस में, ये सब कुछ यहीं पर उपलब्ध है। लेकिन हम तो रजाई में रेंगते रहेंगे, उठेंगे नहीं, आनंद नहीं ले पाते हैं। और उठ भी गए तो अनेकों प्रश्न लेकर के, अनेकों विचार लेकर के उठते हैं, और वो विचार से, हम अपने ही विचार से अपने आप को कुढ़ाते रहते हैं। हम जीवन का आनंद नहीं ले पाते। जीवन का आनंद लेने के लिए विचार शून्य होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान में उतरना पड़ेगा। धी मतलब बुद्धि, यान मतलब कोई गाड़ी, अर्थात अपने बुद्धि को किसी गाड़ी पर बैठा करके कहीं भेज दीजिए, ऊपर वाले के ऊपर भेज दीजिए, ठीक ना। लेकिन उस विचार शून्य होना ही असली आनंद है। ज्यादा चिंता करना, यहाँ तक कि ज्यादा चिंतन करना, ज्यादा ज्ञान का होना भी कई बार भक्ति मार्ग में जो है अवरोधन पैदा करता है। जीवन का असली आनंद तो भक्ति है, समर्पण है, तर्क वितर्क नहीं है। जहाँ पर जीवन में तर्क ज्यादा होगा वहाँ पर नर्क हो जाएगा, जहाँ पे समर्पण हो जाएगा स्वर्ग। आपको मंदिर जाना है, जाएं, पूजा करें, आनंद लें। कहीं पर जो है भक्तिमय संगीत चल रहा है, नाचें गाएं। ध्यान रखिएगा, जो भगवान के दरबार में एक बार नाच लेता है हमेशा नाचते रहता है, उसको दुनिया वालों के सामने नाचना नहीं पड़ता है। जो भगवान के दरबार में नाचने में शर्म करता है, जाने में शर्म करता है, उसको दुनिया वालों के पास जाना ही पड़ता है, उसकी वह मजबूरी हो जाती है। इसलिए जब कभी मन करे आनंद से झूमने की, नाचने की, भगवान के दरबार में भगवान की स्तुति करने के लिए, भगवान का भजन करने के लिए, तो जरूर कीजिए।
क्योंकि जो भगवान के भजन में आनंद है वह जीवन के साथ भी है, जीवन के बाद भी है। जो लोक व्यवहार में आप आनंद खोजते हैं वह वस्तुतः आनंद तो है नहीं, वह क्षणिक सुख है, और वह सुख वस्तुतः दुख है। कुछ समय के बाद हम उस आने वाले दुख को ही क्षणिक सुख समझ जाते हैं। कोई चीज खाते हैं, खाने में बहुत आनंद आता है, ऐसा लगता है कि खाते जाएं, और वह जो भी आप खाए, जो जीव के स्वाद के हिसाब से आपने खाया, वह बाद में वस्तुतः परेशानी का कारण बनता है। लेकिन कोई स्वास्थ्य के लिए यदि आप चीज खाते हैं, हो सकता है खाते वक्त आपको उतना अच्छा न लगे, लेकिन आने वाले समय में वह बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा, आपके लिए वह उत्साहवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक होगा। इसलिए आइए आज एक संकल्प करें। इस महज 10 से 12 मिनट के वीडियो में जो हमने एक मुख्य चीज बताया कि दिमाग में विचारों के उलझन से आप मुक्त हो। पहला चीज, 3 चीज मैं हमेशा बात करता हूँ। पहला चीज कि आप वर्तमान में जीवन जिए, ज्यादा चिंता या चिंतन ही क्यों ना हो, ज्यादा न कर, बेपरवाह होकर के जीवन जिए, मस्ती में जीवन जिए। दुनिया जाए कश्ती में, आप रहिए मस्ती में। आग लगे बस्ती में, आप रहिए मस्ती में। रहिए जंगल में रहिए कि बस्ती में रहिए, रहिए अपने मस्ती में रहिए। तो पहला सूत्र ये था। दूसरा सूत्र ये है कि अपने मन और मस्तिष्क को विचारों में न उलझाए रखे, खास करके अनावश्यक विचारों में जब आप उलझे रहते हैं तो आपके जीवन को जो है वह नर्क बना देते हैं। जहाँ तर्क होगा वितर्क होगा, क्योंकि ज्यादा विचार उठेंगे तो ज्यादा तर्क उठेगा। कोई कुछ बोलता है, आप उसको या तो इग्नोर कर लीजिए या सुन करके उसको साइड कर दीजिए, पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कि उससे तर्क में उलझ जाइए। वो पूछेगा ईश्वर कहाँ है, ठीक ना, वो ऊपर में तारे सितारे किसने बनाए, आकाश किसने बनाए, हवा किसने बनाए, पवन जो है जल किसने बनाए। अब इन सारे प्रश्नों में या तो आप उलझ जाइए या जल पीने का और सुंदर श्वासों का आनंद लेने का आनंद लीजिए। प्रश्नों में मत उलझिए, अपना ऊर्जा वहां पर मत खपाइए अनावश्यक लोगों के बीच। तो 3 चीज मैं फिर आपको बताते चलूं कि जीवन बेपरवाह होकर के आप जिएंगे तो आनंदित होकर के जीवन जिएंगे। निर्विचार रहने की कोशिश कीजिए। और तीसरा, अनावश्यक तर्कों में, अनावश्यक विचारों में उलझने की कभी कोशिश मत कीजिए। मेरे प्रिय, मेरे प्यारे, मेरे शुभ चिंतकों, मैं आपका एक हार्दिक शुभ चिंतक हूँ। मेरी एक जो है विचार है, मेरी एक सोच है, मेरी एक प्रयास है कि संसार के जितने भी लोग हैं सब सुखी पूर्वक जीवन जिए। स्वर्ग भी यहीं पे है, नर्क भी यहीं है। यदि आप समर्पण के साथ जीवन जीते हैं तो यह जीवन ही स्वर्ग है, यह धरती ही स्वर्ग है। आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक जीवन जीते हैं तो यही प्रेममय दुनिया ही स्वर्ग है, यही जन्नत है। कहीं ऊपर में न जन्नत है, न कहीं यहाँ जहन्नुम है। जो अनावश्यक विचारों में, अनावश्यक प्रश्नों में, अनावश्यक तर्कों में, अनावश्यक लोगों में, नशा व्यसन में इत्यादि में उलझा हुआ है, उसका जीवन ही जहन्नुम है, उसका जीवन ही नरक है। लेकिन जो सद विचारों में या कहें तो निर्विचारों में, जो बेपरवाह होकर के और परमपिता परमात्मा के शरण भाव में, शरणागत भाव में जीवन जीता है, उसी का जीवन असली आनंद पूर्वक जीवन जीना है। सत्य को स्वीकार कीजिए, तर्क को जो है हटाइए अपने जीवन से, और समर्पण के भाव को, शरणागत के भाव को, और एक साधे सब सधे। यूट्यूब पे हजारों वीडियो देखते होंगे, लेकिन ये हजारों में 999 बेकार के वीडियो हैं। एक आध वीडियो जो आपको अच्छा लगता है, मैं आपको अच्छा लगता हूँ, मुझे सुनिए। कोई साधु संत या किसी मोटिवेशनल स्पीकर, किसी 1-2 को सुनिए। बहुत ज्यादा को सुनने से आप खुद जो है उलझ जाएंगे। जीवन में, इस संसार में बसना है, फंसना नहीं। तो आइए आज निर्विचार होकर के और बेपरवाह होकर के, तर्क वितर्क से अलग होकर के, समर्पण भाव से, सुखी भाव से आनंद लेते हुए हम लोग जीवन जो है जिए। मौज लो जिंदगी का, रोज लो, नहीं मिले तो मेरे प्यारे खोज लो। हरि ओम।